अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 31। अष्टावक्र के अनुसार तुम्हारा एकमात्र बंधन, तुम्हारी एकमात्र जेल तुम्हारा अहंकार ही है। पर यह अहंकार है क्या? यह कोई शैतान नहीं है जो तुम्हारे अंदर बैठा है। अहंकार बस एक कहानी है। ये कहानी जो तुमने अपने बारे में बना रखी है, वो दुनिया उस कहानी पर मोहर लगाती रहती है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम कोई कहानी नहीं थे, तुम बस एक शुद्ध चेतना थे, एक कोरा कागज। फिर लोगों ने उस पर लिखना शुरू किया, यह तुम्हारा नाम है, तुम लड़के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस देश के हो, तुम होशियार हो, तुम नालायक हो। हजारों लेबल्स, हजारों पहचाने तुम पर चिपका दी गई और तुमने उस कहानी को सच मान लिया। आज तुम जो भी मानते हो कि तुम हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक डिप्रेशन इंसान हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, यह सब कहानी का हिस्सा है। ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। अष्टावक्र एक हथौड़े की तरह इस कहानी पर चोट करते हैं। वे कहते हैं, तू ना देह है, ना मन, ना बुद्धि, ना अहंकार, तो इन सबसे परे विशुद्ध चैतन्य है। यू आर नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, नॉट द इंटेलेक्ट, नॉट द ईगो। यू आर प्योर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ऑल ऑफ देम। इसे महसूस करने की कोशिश करो। तुम्हारा शरीर बदल रहा है। बचपन में कुछ और था, आज कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और होगा। जो तुम शरीर कैसे हो सकते हो? तुम उस बदलते हुए शरीर को देखने वाले हो। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। 10 साल पहले जो सोचते थे आज नहीं सोचते, कल कुछ और सोचोगे। जो तुम विचार कैसे हो सकते हो? तुम तो उन आते जाते विचारों को देखने वाले हो। तुम्हारी भावनाएं बदल रही है। अभी खुशी है, 2 पल बाद दुख होगा, तो तुम भावनाएं कैसे हो सकते हो? तुम तो उन भावनाओं के मौसम को देखने वाले हो। तो फिर तुम कौन हो? अष्टावक्र कहते तू साक्षी है। यू आर द विटनेस, द वॉचर, द अवेयरनेस। तुम यह स्क्रीन हो जिस पर जिंदगी की पूरी फिल्म चल रही है। फिल्म में सुख के सीन आते हैं, दुख के सीन आते हैं, ड्रामा होता है, कॉमेडी होती है, पर स्क्रीन पर कोई असर नहीं पड़ता। स्क्रीन बस खाली रहता है, वो बस देखती है। तुम वही स्क्रीन हो, लेकिन तुमने खुद को फिल्म का एक किरदार मान लिया और इसीलिए तुम दुखी हो। अष्टावक्र का यह सबसे बड़ा ट्रुथ बॉम्ब है। तुम जो कुछ भी सोचते हो तुम हो, वो बस एक कहानी है, और जो कुछ कहानी को देख रहा है वो असली तुम हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो कौन खुश होता है? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी कहानी। जब तुम्हारी बेइज्जती करता है तो किसको चोट पहुंचती है? तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारी कहानी को, तुम्हारे असली स्वरूप को। उस साक्षी को कोई छू नहीं सकता। उसे ना मान चाहिए, ना अपमान का डर है। वह तो बस देखता है। उस दिन तुम्हें अपने अंदर का यह देखने वाला मिल गया, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि अब दुनिया का कोई भी ड्रामा तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। दर्द होगा शरीर को, पर तुम जानोगे मैं शरीर नहीं हूँ। मन में चिंता आएगी, पर तुम जानोगे मैं मन नहीं हूँ। हार मिलेगी, पर तुम जानोगे मैं हार या जीत नहीं हूँ। तुम जीवन के खेल को एक ही दर्शक की तरह देखने लगोगे, और जो दर्शक होता है वो खेल का पूरा मजा लेता है, पर हार जीत से दुखी नहीं होता। अहंकार को खत्म कैसे करें? अष्टावक्र कहते हैं, उसे खत्म करने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि जो खत्म करने की कोशिश करेगा वह कोई अहंकार ही होगा। मैं अपने अहंकार को मारना चाहता हूँ, यह अहंकार का सबसे बड़ा बयान है। तो फिर क्या करें? बस देखो, जस्ट वॉच। अपने अहंकार को देखो, अपने कहानी को देखो। देखो कि कैसे मन, मैं और मेरा का खेल रचता है। देखो कि वो कैसे दूसरों से तुलना करता है। देखो कि कैसे वो वैलिडेशन के लिए भूखा रहता है, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए। बस देखो, तुम्हारी देखने की शक्ति, तुम्हारी जागरूकता, अवेयरनेस की रोशनी में ये अहंकार का अंधेरा अपने आप पिघलने लगता है। जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा लड़ता नहीं, बस गायब हो जाता है, वैसे ही जब तुम साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हो तो अहंकार बचता ही नहीं। तब जो बचता है वह शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध शांति, शुद्ध आनंद। वही तुम्हारा स्वभाव है। सोचो,
जरा किस पहचान को बचाने के लिए तुम दिन रात लड़ रहे हो? अपनी अच्छे इंसान की इमेज, अपनी सफल व्यक्ति की इमेज, ये सब रेत के किले हैं जो आज नहीं तो कल ढह जाएंगे। तुम वो नहीं हो, तुम वो हो जो इन किलों को बनते और ढहते हुए देखते हो। उस देखने वाले में टिक जाओ, वही घर है, बाकी सब सराय है। इस वाक्य को पढ़ो मत, इसे जियो। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और इस रूपक मेटाफेयर की सच्चाई को अपने अंदर उतरने दो। सराय क्या होती है? एक होटल, एक धर्मशाला, एक अस्थायी पड़ाव। तुम वहाँ जाते हो, कुछ समय के लिए रुकते हो, तुम उसके कमरे को सजाते नहीं, तुम उसकी दीवारों पर अपने पुरखों की तस्वीरें नहीं लगाते। तुम जानते हो कि ये तुम्हारा नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल करते हो, किराया चुकाते हो और एक दिन चले जाते हो। सराय में हमेशा एक तरह का शोर होता है, एक तरह की भाग दौड़ के लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हर कोई अपनी यात्रा पर है, कोई स्थायी नहीं है। और घर क्या होता है? घर सिर्फ ईंट और गाड़े की इमारत नहीं है, घर एक एहसास है, वो जगह है जहाँ तुम्हें होने के लिए कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ता, जहाँ तुम अपने बिखरे हुए रूप में अपने सबसे कमज़ोर पलों में भी स्वीकार किए जाते हो। घर वो शांति है जो दिन भर की भागदौड़ के बाद मिलती है। घर वो खामोशी है जिसमें तुम्हें शब्द नहीं खोजने पड़ते। घर वो जगह है जहाँ तुम बस होते हो, वहाँ होना ही काफ़ी है। अब अपनी ज़िंदगी को देखो, तुम्हारा शरीर ये एक सराय है, तुम्हें यह कुछ दशकों के लिए मिला है, तुम इसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन एक दिन तुम्हें यह कमरा खाली करना पड़ेगा। तुम्हारा मन यह भी एक बहुत व्यस्त सराय है जिसमें विचारों और भावनाओं के हजारों मुसाफिर आते जाते रहते हैं। कोई विचार कुछ पल रुकता है, कोई भावना कुछ दिन, कोई याद बरसों तक। एक कमरा घर कर बैठती है, एक कमरा घेर कर बैठी रहती है, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता।